तो माँ लक्ष्मी थोड़ा सा उदास रहने लगी। तो देवर्षि नारद जी एक दिन गए, माता जी राम राम, कैसे हो? माता जी कहती, नारद जी सब तो ठीक है, लेकिन भगवान का ही पता आता नहीं है कि कहाँ चले गए। नारद जी कहते, माता राम सुनो, वो जो भगवान है ना, वो प्रभु को पेट भात की नौकरी मिल गई है, केवल भर पेट खाते हैं और दिन भर लाठी घुमाते हैं, जगह रहो पहरा लगाते हैं, ये सुतल लोक में नौकरी कर रहे हैं। अब माता घबरा गई कि फिर होगा कैसे, आएंगे कैसे? तो नारद जी ने जुगती बताई और लक्ष्मी माँ आज बहन बनकर गई, राजा बलि के हाथ में राखी बांधे, रक्षाबंधन तभी से प्रारंभ हुआ। राजा बलि कहते हैं कि बहन जी सुनो, तुम जो भी हो मैं तो जानता नहीं तुझे, पर जो भी हो यदि तू भाई बनाई हो तो तुम्हारा भाई भी किसी को निराश नहीं भेजता, बोलो तुझे क्या चाहिए। लक्ष्मी माँ घूंघट में थी, अंदर से ही बोली कि भैया आपकी कृपा से मैं फल फूल रही हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी भैया यदि कुछ देना ही चाहते हो ना, ये जो सिपाही है, ये पगड़ी मुरट्ठा बांधे और लाठी लिए जो गेट पर बैठा है, यही हमको दे दो। राजा बलि भीतर ही भीतर आश्चर्य हुआ, सोचने लगा ये मेरी कौन सी भोली भाली बहन आ गई जो दुनिया के सबसे कीमती वस्तु मांग रही है। बोला कि बहन तू अपना सकल सूरत दिखाना। आज जैसे माता रानी ने घूंघट हटाई, लक्ष्मी माँ को देखी तो पैर तले की धरती जमीन खिसक गई राजा बलि की। कहती अच्छा तो तू भी उसी छलिया की घरवाली हो, तुमको भी छल कपट की विद्या पूरी आती है। पर सुनो, उन्होंने 3 लोक के लक्ष्मी के पति हैं, लक्ष्मी पति जब मांगने आया तो मैंने 3 लोक की संपदा दे के उसको खुश किया, और जब आज साक्षात लक्ष्मी मांगने आई तो मैंने लक्ष्मी पति को दे करके उसे भी खुश कर दिया। मुझसे बड़ा दानी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। श्री सद्गुरु भगवान कहते अवश्य राजन तू दान ही नहीं बहुत बड़ा भक्त है, और आज के दिन से तुम्हारा नाम के साथ ही दान जुड़ेगा, तब से दान को बलिदान कहते हैं। यहाँ जब भगवान ने विराट रूप धारण किए थे तो उसी समय तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ सो तनु बरनी न जाए, उभय घड़ी मह किन्ही 7 प्रदक्षिणा धाय। जब वो विराट रूप में भगवान आए थे तो उस समय वो जामवंत जी महाराज युवा अवस्था में थे। सोचिए, वो भगवान के वानरी सेना के वो सेनापति जो लंका में डंका बजा, पर उस समय वो वृद्ध थे और युवा अवस्था की बात बोल रहे हैं कि उस समय युवा अवस्था में जामवंत जी थे, और जो 14 भुवन को आच्छादित कर दिया था जो विराट रूप, उस विराट रूप की प्रदक्षिणा 7 प्रदक्षिणा दुंदुभी बजाते हुए ये जामवंत जी महाराज ने 2 घड़ी में कर दिए थे। इसका मतलब को विराट रूप भी सीमित है, असीमित अनंत नहीं है। फिर अनंत क्या है जिसकी हम पूजा करते हैं? तो एक सत्संगी बोला कि आपको नहीं जानते हैं तो आइएगा, पूजा के दिन दिखा दूंगा कैसे पूजा करते हैं। तो मैं गया, वहाँ पंडित जी आए थे, षोडशोपचार, पहले तो पवित्रीकरण मंत्र ओम अवित्र पवित्रो व सर्वावस्था गत स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरो शुचि जल छिड़क लीजिए, हो गया। इसके बाद पूजा सामग्री इकट्ठा किया गया और भगवान के षोडशोपचार के द्वारा पूजन हुआ। षोडशोपचार में यही है कि आवाहयामि, इसके बाद आसनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, आसनम समर्पयामि, वस्त्रोपस्त्रम नैवेद्यम समर्पयामि, मंत्र पुष्प फल फूल ये सब समर्पयामि, समर्पित करके ये षोडशोपचार की विधि है। एक्चुअली ये झूठा नहीं है, आप इसके गहराई में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मानस जप प्लस मानस ध्यान का ही विस्तृत व्याख्या है षोडशोपचार पूजन में। तो पंडित जी पूजा कराई, मैं देखने जो गया अनंत पूजा उसकी बात बोल रहा हूँ, पूजा हुआ। इसके बाद जो मूल बात हुई अनंत भगवान की पूजा, एक लोटी था पितरिया, पंडित जी ने जजमान
जी का हाथ पकड़ा, लोटी में बोला डालिए, उसमें था तुलसी दल, क्षीर, दूध, ये सब सिक्का था वो सब, और रोली मोली से सजा दिए थे। अब जल में हाथ डाले। पंडित जी पूछते हैं जजमान को की मत है छ, तो जजमान बोला क्षीर समुद्र। उसको पढ़ाए थे पहले से कि बोलना है यही। पूछा की मत है छ, जजमान बोला क्षीर समुद्र। की खोजे छ, अनंत भगवान। फिर पंडित जी पूछा भेटल, तो जजमान सीधा सरपट था, बोला नहीं नहीं भेटले। अब पंडित जी पूछिया गया, नालायक कहीं के नहीं भेटले। 2 घंटा से पूजा करते करते माथा खराब कर दिया, नहीं भेटले, फिर उसे करो। फिर हाथ पकड़ा, की मथै छ क्षीर समुद्र, की खोजे छ अनंत भगवान। भेटल, हाँ भेटल। इस बार हाँ बोल ली। मैं पूछा अच्छा सच सच बताइए कि आपको क्या भेट गया। बोला धो बाबा की भेटते, पंडित जी बोल तो बोल दिलिए। बात है ना, समझने की बात है। एक पंडित जी महाराज पूरे रोही बुआरी खा के आए थे, लेकिन निंदा नहीं हो रही, हमारे पंडित जी भी है ना, ये पूरे ब्रह्म ज्ञानी हैं, पर कई जो अपवाद है उसके बारे में बोल रहा हूँ। खा के आए तो एक जजमान पूछा कि पंडित जी तखन अहाँ जे छै मीट मछली अशुद्ध भक्षण क्या कैलिए, तो ये शुद्ध केना हेतै पूजा पाठ। तो बोला सुनो जजमान, पंडित जी जे करे वो नहीं करी, आ पंडित जी जे कहे वही करी। तो जे करे वो नहीं करी, आ जे कहे वो करी। ऐसा नहीं होता। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। खुद को अप्लाई करना पड़ता है, फिर जब उपदेश होता है तो काम करता है। सारे धर्म कर्म का आरक्षण पंडित ब्राह्मणों का, उसको भू देवता कहा गया है। देवता कोई मीट मछली थोड़ी खाते हैं, तो इसीलिए यदि वो सही रहे तो बहुतों का सुधार उद्धार हो जाता है। कहने का अभिप्राय है कि अनंत भगवान जिसका कोई अंत नहीं है, आदि नहीं है, वो परमात्मा जो सृष्टि से पहले था, विधाता ब्रह्मा जी ने यही उपदेश दिए थे। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को कहे थे कि हे ब्रह्मा जी सुनो, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत सत असत परम, पश्चादहम यदो तच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम्। हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के पहले मैं ही मैं था, और जब सृष्टि बना तो सृष्टि के रूप में मैं ही मैं हूँ और कुछ नहीं है। और जब सृष्टि नहीं रहेगी और जो बचा रहेगा वो केवल मैं ही मैं रहूँगा। ये सृष्टि आज वैज्ञानिकों की पूछिए तो कहते दिस यूनिवर्स हैज़ 4 बिलियन ईयर्स मोर, इट इज गोइंग टू सर्वाइव आफ्टरवर्ड्स नो यूनिवर्स एग्जिस्टेंस विल बी देयर। ये लाइफ है सब कुछ का, ये सब कुछ मर जाते हैं। सूरजो मरिहे, चंदो मरिहे, मरिहे धरणी आकाशा। 33 कोटि देवता मर गए, इन होके का आशा। 9 मर गए, 10 मर गए 788। 14 भुवन चौधरी मर गए, पर गए काल के फांसी। सब समाप्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो परमात्मा जो परम सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता है। इसलिए उस परमात्मा जो परम सत्य है वो सृष्टि के कण कण में है, चूँकि सबसे पहले का है इसलिए सब में समाये हुए हैं। मिट्टी से पहले का पानी है, मिट्टी में समाया है। पानी से पहले का अग्नि है तो पानी और मिट्टी में समाया है। अग्नि से पहले का हवा है तो वो अग्नि, पानी और मिट्टी तीनों में समाया है। हवा से पहले का आकाश है, ये नीचे के 4 महाभूतों में समाये हैं। आकाश से पहले 3 गुण, उसके पहले अहंकार, महातत्व, प्रकृति, पुरुष, पुरुष के पहले परमात्मा है। इस दृष्टिकोण से उस सृष्टि के कण कण में समाये हुए हैं, तो हर जगह समाये हुए हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और वो सब कुछ से संपन्न है। हम लोग आनंद को बाहर में खोजते हैं, पर बाहर में किसी को आनंद नहीं मिला। पर संत महापुरुष कहते वो परमात्मा आनंद के स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयम नमः। वो आनंद के स्वरूप है। कुंती माँ जब भगवान कृष्ण की विदाई हो रही थी, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर सम्राट बन गए, अब भगवान सब कुछ दे दिया, फ्री होना चाह रहे, पिंड छोड़ाना चाह रहे हैं, पर कुंती माँ भक्ति न है। वो जानती है कि संसार का सब कुछ तब सुख दे सकता है जब भोजन कारीगर है, सब मसाला दे दे, परंतु नमक भूल जाए तो फिर मज़ा नहीं आता है। यही इसी को राम रस संत लोग कहते हैं, नमक को। तो यही जीवन में जो रस है, ये जो सब स्वादों में स्वाद भरता है, वो है प्रभु का शरणागत, उनकी भक्ति। आज जब भगवान जा रहे तो कुंती माँ कहती है, प्रभु जब आप जा ही रहे हो ना, तो हमको जीवन में दुख दे दो और चले जाओ। भगवान कहते जो चीज़ हमको है नहीं वो मैं कहाँ से दे दूँ। तो फिर कुंती माँ के सामने भगवान कुछ नहीं दे पाए और भगवान ही रह गए थे। कहने का अभिप्राय है कि वो आनंद के स्वरूप हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते वो सुंदर भी हैं। राम काम शत कोटि सुभगतन, 100 करोड़ कामदेव के समान सुंदर है। क्योंकि हमारी आँख यदि आकर्षित होती है तो सुंदरता पर, हर चीज़ में हम सुंदरता देखते हैं, डिजाइन देखते हैं और आकर्षित हो जाते हैं। तो संतों ने कहा ये जो सुंदरता हम देख रहे हैं उससे करोड़ों गुना सुंदर वो परमात्मा है। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। सुंदर सतगुरु है सही सुंदर शिक्षा दिन, सुंदर वचन सुनाए के सुंदर सुंदर किम, वो परम सुंदर है, सुंदरे किम न सुंदरम। और इस तरह से धनद कोटि सत कोटि धनवाना, 100 करोड़ वित्त मंत्री जो कुबेर जी महाराज हैं स्वर्ग के, 100 करोड़ कुबेर का धन इकट्ठा कीजिए, फिर भी परमात्मा के पास उससे भी अनंत गुना ज़्यादा धन है। परमात्मा के पास शारद कोटि अमित चतुराई, 100 करोड़ सरस्वती माँ के समान विद्या है। उस परमात्मा के पास काल कोटि सरस्वती दुस्तर दुर्ग दुरंत, 100 करोड़ काल के समान वो विकराल है। यानी कि काल उसका क्या करेगा जो परमात्मा की भक्ति करता है। अभी पाठ में यह भी सुने थे कि गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे। मार्कंडेय ऋषि का नाम हम लोग सुनते हैं। मार्कंडेय ऋषि का की आयु 16 साल भगवान शिव ने ही नियुक्त कर दिए थे। जब वो 16 साल पूरा कर रहे थे तो उसके माँ बाप रोने लगे, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि सत्संग में गए थे तो संतों का आशीर्वाद मिला था कि तुम जो भगवान 16 साल की आयु दिए हैं उसी का ध्यान करो और तुझे काल कुछ नहीं करेगा। तो 16 साल का वो बच्चा ऋषि बालक मार्कंडेय वो ध्यान पर बैठे थे भगवान भोलेनाथ के सामने, ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं। और उसके माँ बाप रो रहे हैं क्योंकि अब आयु उसकी पूरी हो चुकी थी, होने वाली थी पूरी, कि मेरा बेटा दुनिया में नहीं रहेगा, रो रहे थे। पर उसी समय ओम नमः शिवाय करते हुए भोलेनाथ के सामने आंख बंद के ध्यान कर रहे थे मार्कंडेय। और जैसे समय पूरा हुआ जमदूत सामने आ गया, कहते बालक चलो तुम्हारा खेल खत्म, चलो अब जमलोक दिखाता हूँ, इन लोक में तुम्हारा अब कोई स्थान नहीं है, मृत्यु हो, देवताओं में जमदूत हूँ, चलो। अब वो विकराल रूप जो जमदूत का देखा तो वो मार्कंडेय रोने लगा, बालक था ही उस अवस्था में, और कहते हैं भोलेनाथ बचा लीजिए बचा लीजिए, बड़ी जोर से शिवलिंग को ही पकड़ लिया। जमदूत सोचा ये ऐसे नहीं मानेगा, हठी बालक है, जो जम पास होता ना उसको फेंका कि शिवलिंग सहित इसको घसीट के ले जाऊंगा, 99,000 योजन संजीवनीपुरी नरक घसीट के ले जाऊंगा। और जैसे जमपास को शिवलिंग में फंसा के खींचना चाहा, उसी समय साक्षात सदाशिव भोलेनाथ प्रकट हो गए, श्री सद्गुरु, और बड़ी जोर से डांट लगाई, खबरदार काल, तो मेरे भक्त का इस तरह से कर रहे हो हाल, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे जब पता होना चाहिए कि जब मेरा ये भक्त है भक्ति कर रहा है तो तू कैसे ले जा सकता है? तो जमदूत कहते सरकार मैं तो काल हूँ और आप ही तो बोले थे कि 16 साल, तो 16 साल तो हो गया ना। भगवान बोले जब मैं बोला था 16 साल तो मेरा 16 साल कितना होता है जानते हो? अरे मेरे सामने ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन की आयु है 4 अरब 32 करोड़ साल। अनंत ब्रह्मा का जब प्रलय होता है तब मेरा एक पल बीतता है, तो उस हिसाब से मेरा 16 साल का हिसाब लगाओ। अब तो काल की दाल गली नहीं, घबरा गए।
कहते भागो यहाँ से, आज के दिन से मेरे भक्त को तो नहीं छुएगा। काल कहते सरकार मैं तो काल हूँ, मुझे तो यही काम करना है, डराना। भगवान कहते तो उसको डराओ जो महाकाल के शरण में नहीं है। अरे अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। काल क्या करेगा उसका? इसलिए 100 करोड़ काल के समान विकराल भी है। एक विदेशी ने दुर्गा माँ की फोटो को देखा तो अष्टभुजा वाली माता रानी, तो बहुत सारे हथियार है उसको, खड़सा है, त्रिशूल है, बंदूक राइफल तो है नहीं, बाकी सब कुछ उस जमाने का। तो विदेशी बोला आई थिंक योर गॉड एंड गॉडेसेस इन द हिंदुइज्म ऑल ऑफ देम आर वायलेंट, दे बिलीव इन वायलेंस, they believe in killing and destroying, that's why holding so many weapons in their hands. Such type of god and goddesses is possible in Hinduism. How it is the form of harmony and peace. पूछने लगा हमसे, ये जो भगवान भगवती देवी देवता ये सब हथियार धारण किए हुए हैं, ये सब तो हिंसावादी होंगे, अहिंसक कैसे हो सकते हैं? मैं बोला सी केयरफुली, आवर गॉड एंड गॉडेसेस ऑफ कोर्स होल्डिंग द मेनी वेपन्स इन देयर मेनी हैंड्स, बट विथ वन हैंड्स गिविंग द ब्लेसिंग्स ऑल्सो। मैं बोला देखो एक हाथ से आशीर्वाद भी दे रहा है। तो दोज हु आर द फॉलोअर्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, प्रिंसिपल ऑफ धर्मा, फॉर देम देयर इज ऑल द वे ब्लेसिंग्स एंड ओनली ब्लेसिंग्स। Those who are going against the dharma, for them they holding the weapons in order to punish them. मतलब जो धर्म पर चलते हैं, सतव्रत पर चलते हैं, सदाचारमय जीवन जीते हैं, धर्मात्मा होकर के जीते हैं, उसके लिए भगवान भगवती का सदैव आशीर्वाद रहता है। और जो अधर्मी दुराचारी भ्रष्टाचारी हैं तो उसी के लिए वो हथियार धारण करते, उसी को धुनाई करते हैं, इसलिए हथियार धारण करते हैं। करई मोह बस नर अगनाना, स्वारथ रत पर लोक नसाना, तिन कर काल रूप में भराता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। तो उसी के लिए भगवान कहते हैं जो अशुभ कर्मों को करते हैं, पाप मोह बस पाप कर्मों को, उसके लिए मैं काल रूप होकर के जमदूत बन करके उसे दंड देता हूँ। कहने का अभिप्राय है वो परमात्मा कालों के भी महाकाल है, सब कुछ से संपन्न है, लेकिन वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। ऐसे स्वरूप वाले भगवान, ऐसे सर्वगुण संपन्न भगवान, पूर्ण भगवान हैं, लेकिन हरदम रहे प्रभु संग, कबहु भव दुख न टरे, तो भव दुख गुरु दे तारे, सकल जयति जय जय करे। तो हरदम मछली जल बिच मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हाँसी। पानी के बीच में मछली है पर वो प्यासी रहती है, धोबिया जल बिच मरत पियासा। ते परमात्मा सब कुछ है, सो व्हाट कैन आई एम गेटिंग नथिंग आउट ऑफ देम। हम उससे कुछ नहीं प्राप्त कर सकते तो कैसे प्राप्त करें? तो उसी के लिए गुरु महाराज कहते हैं, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। वो परमात्मा समुद्र है, लेकिन समुद्र में आप जाइए, डुबकी लगाइए, प्यास लगे तो मर जाएंगे, लेकिन पी नहीं सकते पानी, क्योंकि खारा पानी होता है। इसी तरह परमात्मा समुद्र है तो संत बादल बन के आते हैं और हमें जीवनी शक्ति देते हैं, यानी हमें उसको प्राप्त कराते हैं। संत समीर बन के आते हैं, यदि परमात्मा चंदन है तो वो उपलब्ध कराते हैं। कहने का अभिप्राय है कि उस ईश्वर को धीरे धीरे समझ बूझ करके और फिर उसे प्राप्ति की युक्ति संतों से लेकर के अंतर मार्ग से जब हम चलते हैं तो धीरे धीरे वो प्राप्त होने लगता है। जैसे धीरे धीरे पानी पीने लगते हैं तो प्यास बुझने लगती है, त्रास मिटने लगती है और शांति का आभास होने लगता है। उसी तरह चलत पंथ सुख होत माँ है, तहाँ अजर जरते, तो चलते चलते सुख मिलता है और हमें वो प्राप्त होता है। इसके लिए सबसे पहले जानने की आवश्यकता होती है और फिर उसको जान ले करके समझ करके, जाने बिन न होय प्रतीति। जानते हैं तो विश्वास होता है, विश्वास होता है तो प्रेम होता है। एक आदमी ने कहा कि भगवान इतने अनंत हैं, हर जगह हैं, तो अंदर में कैसे मिलेंगे? तो गुरु महाराज कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा जो बोला है,
तो किस दृष्टिकोण से बोला कि शरीर का नाक बढ़िया है कि आँख बढ़िया है कि मुँह बढ़िया, कौन चीज़ बढ़िया है? जहाँ शरीर माही तो अनेक सुख मानी रहियो, ताई तो विचारिया में कौन बात भली है। ये शरीर इसलिए बड़े भाग से मिला है कि बूंद समानी समुद्र में, यह जाने सब कोई, समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई। समुद्र में बूंद का, वर्षा का बूंद का पानी गिरता है तो हम जानते हैं ना, पर एक बूंद में सारा समुद्र है ये कौन जानते हैं? यही संत रहस्य उजागर करते हैं कि भगवान ने जो कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य शरीर के अंदर ही अनंत विश्व ब्रह्मांड है। उस अंदर में प्रवेश करेंगे तो परमात्मा को अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। ये नहीं कि भगवान बाहर है, प्रकृति पार पर सब और वासी बाहर हैं, तो हम अंदर में कैसे मिलेगा? अंदर में भी मिलेगा, वो अंदर में भी है बाहर में भी है। अंदर के रास्ता से हम चलेंगे तो गुरु महाराज कहते हैं जो जितने तत्वों से ब्रह्मांड की रचना है उतने तत्वों से ये शरीर पिंड की भी रचना है। जो पिंड की रचना को पार करेगा वो ब्रह्मांड को पार कर भव पार हो जाएगा और कर्णधार सर्वाधार को प्राप्त कर लेगा। श्री सद्गुरु। बोलने के लिए बहुत बात है, ठीक है, पर हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय पवन बाबू यहाँ उपस्थित हैं और ये बहुत व्यस्त रहते हैं लोक कल्याण में और अपना बहुत सारा कारोबार है। पर राम कथा सुनी जे नर अघाही, रस विशेष तिन जाना नाई। 2 मिनट 5 मिनट और मैं बोलना ये बात को ख़त्म करता हूँ। एक बार की बात है, भोले बाबा काग भुसुंडी जी महाराज, इसी विषय को पर मैं ये बात है। काग भुसुंडी जी महाराज भोले बाबा के पास गए और एक खुशखबरी सुनाए। कहते अरे प्रभु जानते हो अवधपुरी में भगवान राम लला अवतार लिए हैं, जिसका आप ध्यान करते हो ना वो प्रभु अद्भुत स्वरूप में आए हैं, चलो दर्शन करेंगे। भोले बाबा बोला कौआ कहीं कि तुमको कौन दर्शन करने देगा, तू तो कौन करेगा तो ऐसे पत्थर मार के उड़ा देगा। तो काग भुसुंडी कहते तो आप भी तो मदारी जैसे लग रहे हैं, तो आपको कौन जाने देगा। अब दोनों में हो गई बात, एक दूसरे का पोल पट्टी खोल रहे। पर काग भुसुंडी जी कहते महाराज ये बोलने से काम नहीं होगा, हमारे पास एक जुक्ति है, हम करेंगे तो जरूर दर्शन हो जाएगा। क्या महाराज आप जो है ना डमरू तो धारण ही करते हो, एक बंदर लाते हैं उसको आप नचाना, डमरू बजा के मदारी रूप बन जाना और मैं जमुड़ा बन जाऊंगा, पकड़ उकड़ के लोगों को लाऊंगा, तमाशा दिखाना, और उस बहाने राज दरबार में रानी महारानी जो है ना उसको इच्छा होगी कि भाई अपने लाला को रूप दर्शन ये नाच दिखाएंगे तो हम लोग को बुला लेंगे, काम हो जाएगा। तो भगवान को बात जच गई, कहते चलिए, चल दिए। राज दरबार के बाहर भोले बाबा डमरू बजाने लगे, डम 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 डम। एक बनरिया नाचने लगा, भारी भीड़ हो गई, बच्चे लोग किलकारी पा के नाच रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। पर वहाँ प्रभु राम जो पल्ले पर लेटे थे, बाकी चारों भाई सब, और उनकी जो माता रानी सब थी, अब बाहर जो आवाज़ हुई ना जोरों की, चिल्लाने की, बच्चों की शोरगुल, अब ये भगवान जग के चिल्लाने लगे, रोने लगे। अब माता जी को बड़ी गुस्सा हुई, कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ, कैकेयी माँ को। सिपाही को बोला सुनो वो बाहर में वो मदारी है कौन है, उसको भगाओ जल्दी यहाँ से। सिपाही गए, भोला बाबा का झोला झंटी छीन के धक्का दे के उधर भगा दी। वो मुंह लटकाए, भोला बाबा बैठे हैं उधर चिंता में। काग भुसुंडी जी उधर से आए, कहते कहो महाराज मजा आया क्या? भोले बाबा कहते नालायक कहें कि तू हमको तमाशा बना दिया, मदारी पहले बना दिया और अब फिर बेइज्जती करा के बोले मजा आया, अब हमें कुछ नहीं करना। काग भुसुंडी जी कहते अरे महाराज कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, थोड़ा रिस्क कवर नहीं करोगे तो भगवान क्या ऊपरी में मिलता है। एक काम करो, मेरे पास एक और जुक्ति है, क्या आप जो है ना पंडित जी बन जाओ, और मैं आपका चेला बनता हूँ, और फिर आप भविष्यवाणी सुनाना। और वो रानी महारानी है, लोगों को संतवाणी पर कम और भविष्यवाणी पर ज़्यादा भरोसा होता है, इसलिए तांत्रिकों की सिक्का कटती चलती है। गोटी लाल कुछ से कुछ दिखा दिए। एक सत्संगी फ़ोन किया था, बोला कि बाबा एक तांत्रिक आए हैं, वो पत्थर हमको देना चाहते हैं और बोल रहे हैं कि पत्थर ले लो तुम करोड़पति हो जाओगे, लेकिन पत्थर का 35,000 रुपये लगेगा।
तो मैं बोला यदि वो पत्थर दे के वो करोड़पति बना रहा है तो खुद खाकपति क्यों है? वो तो करोड़पति हो जाता है, उसके पास तो पत्थर का खजाना रहता है। तो लोग तांत्रिक में भविष्यवाणी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन संतवाणी पर कम। यदि गुरु महाराज बोले रोज स्तुति करो कल्याण होगा तो नहीं, लेकिन इधर उधर का जादू मंत्र फूक देते हैं तो कहते हैं अब कल्याण हो गया। ये होता। तो भोले बाबा जब साक्षात भोले बाबा ही पंडित बन गए, बैठ गए, अब पोथी पत्रा बगल में एकदम ध्यान मुद्रा में, ऐसे भी भगवान ध्यान ही है। अब वो काग भूसुंडी जी चेला बन के इधर उधर चटर पटर करके सब जिसको तिसको बुलाते, अरे भाई चलो हमारे पंडित जी बड़े सिद्ध हैं, एकदम आगे पीछे की 7 पीढ़ी की बात बताते हैं, चलो। अब लोग आते, महाराज मेरा देखो हाथ, मेरी भविष्यवाणी सुना दो। पैसा रखते हैं, हाथ दिखाते हैं, भोले बाबा देख लेते हैं और आगे पीछे की सब बात। नादे मनोलयम कृत्वा दूर श्रवण मापनुयात, बिंदो मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात। भगवान गुरु महाराज कहते जो बिंदु नाद में परिपूर्ण हो जाते हैं तो वो तो दूरदर्शन दूरश्रवणों से ही प्राप्त हो जाता है। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। व्यास भगवान ने जब दृष्टि दिए तो संजय ने सब पूरे महाभारत का लाइव टेलीकास्ट कर दिए धृतराष्ट्र के सामने। ये तो साक्षात भगवान है, त्रिनेत्रधारी है, शिव नेत्र वही तो है दृष्टि, जिस दृष्टि के खुलने से सब कुछ दिखता है। तो आज भोले बाबा सब भविष्यवाणी सुना देते हैं। जो भविष्यवाणी सुनी अचंभित, वो चिल्लाने लगा, अरे ये देखो बड़ा पंडित आए हैं, बड़े सिद्ध हैं। अब भारी प्रचार हो गया, भारी भीड़ लग गई। अब ये बात राज दरबार पहुंच गई तो माता रानी सबको हुआ, कौशल्या सुमित्रा माँ जो थी कि कई माँ कि क्यों ना अपने लाला की भविष्यवाणी दिखा लूँ, पंडित जी आ चुके हैं। अब ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलता है। सिपाही को बोला जाओ वो पंडित जी को आदर सहित अंदर ले आओ। पर सिपाही आए, सब भीड़ भाड़ को भगा दिए, लाठी पुल्ठी देकर भागो कल आना, सब चले गए। कहते चलो महाराज राज दरबार से बुलावा आया है। अरे भोले बाबा के चेहरा पर तो वेपर लाइट जलने लगा, चेहरा चमकने लगा कि अब सफल हो गया काम, जा रहे हैं। अब बड़े लोगों के पास इतना आसान थोड़ी है मिलना। और आप लोगों से कभी मिलेंगे तो कहीं मिल जाइएगा, लेकिन आदरणीय सरदेव पवन बाबू से मिलेंगे तो नंबर भी लगेगा कि नहीं कहना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। अभी बैठे हैं तो इतना सहज नहीं है। अब वो तो भगवान का ही दरबार है तो वहाँ क्या कहना है। लेकिन संत लोग कहते अखियाँ लागी रहन दो साधो, हृदय नाम सम्हारा, रीझे बूझे साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा। आप नंबर डायल करते रहिए, टेंशन मत लीजिए, कभी ना कभी जरूर रिसीव होगा। ये मन रूपी मोबाइल में ये गुरु मंत्र रूपी नंबर को डायल कीजिए, लेकिन कवरेज एरिया में मोबाइल होना चाहिए, यानी कि टावर है ये ना दे रहे हैं रिंग पर रिंग। कवरेज एरिया यही सत्संग है, यही एंटीना पकड़ता है। कवरेज एरिया मोबाइल चार्ज प्लस रिचार्ज होना चाहिए। चार्ज बैटरी यही होता है सत्संग भजन से, जैसे हर एक पूर्णिमा में चार्ज करते हैं। और रिचार्ज क्या है तो वही मंत्र, सिम वही मंत्र है, वही रिचार्ज होते रहता है। जो ध्यान सत्संग करते उसी से रिचार्ज होता रहता है। इस तरह से मन रूपी मोबाइल में, और देखिए नंबर 10 होता है 10 डिजिट का, लेकिन एक भी नंबर गलत हो तो वो रॉन्ग नंबर हो जाता है। इसी तरह गुरु से जो मंत्र लेते हैं वो ढंग का मंत्र, सही मंत्र होना चाहिए, सही उच्चारण होना चाहिए। जब हम पुकारते रहते तो उस दरबार में जरूर वो पुकार जाती है। जो मोहे भजे भजो मैं वाको, कल न परत मोहे एक घरे होता है। आज भगवान के दरबार में जा रहे हैं भोले बाबा। जो मुख्य द्वार पर जो सिपाही लोग थे ना, तो भोले बाबा को तो एंट्री दे दिए, लेकिन काग भुसुंडी जैसे घुसा के रोक दिए, खबरदार तू आगे नहीं जा सकता। भोले बाबा कहते हाँ हाँ ये तो मेरा चेला चटिया, इसको इधर ही रहने दो, ये क्या करेगा अंदर जाके, मैं ही सब कुछ देख लूँगा। अब काग भुसुंडी जी को गुस्सा आया, कहते सुनो शंकर जी, ये योजना जो प्लानिंग हम लोग बनाए थे, इसमें हम दोनों मिलके सब योजना बनाए थे, और यदि हमको जाने का मौका नहीं मिला तो ये सब पोल पट्टी यहीं खोल दूंगा, सब भेद बता दूंगा, इसके बाद तुम जानो। अब भोले बाबा को लगा ये नालायक यदि यहाँ बोल देगा वो सब नौटंगी
पता नहीं सिपाही क्या करेगा, एक बार तो बेइज्जती किया है। अब भोले बाबा रुक गए, कहते देखो भाई ये मेरा चेला है, इसके बिना कोई खेला नहीं होगा। क्या मतलब? सिपाही पूछा। भगवान कहते देखो ऐसी बात है ना कि हस्तरेखा तो मैं देख लेता हूँ, चेला मेरा है ना वो भविष्यवाणी सुना देता है, दोनों मिल के हम लोग काम करते हैं। सिपाही कहते तो हमको तो भविष्यवाणी से मतलब है, देखने से क्या मतलब है? ऐसा करो कि तुम ही बाहर जाओ, तुम्हारा चेला ही अंदर जाएगा। अब कहा घुसुंडी जी एकदम बड़ी तेजी से अंदर घुस रहे हैं। कहते हाँ हाँ इसको यही रहने दो, डमरू बजाएगा, अपना मदारी वाला काम करेगा, हम ही सब कुछ कर लेंगे। अब भगवान को लगा कि अच्छा खासा हम ही फंस गए, ये गुरु गूढ़े रह गया, चेला चीनी हो गया। कहा भुसुंडी जी बड़ी तेजी से जा रहे थे। भगवान ने सिपाही को बोला रुको रुको रुको, इससे पूरा काम नहीं होगा, ये कौवा है, इसको झलकता नहीं है। और दूसरी बात, इससे काम नहीं होगा जब तक हम नहीं जाएंगे। तब सिपाही ने ऐसा कहा कि ठीक है तो फिर दोनों जाओ, और दोनों चले गए अंदर। भगवान पल्ले पर खेल रहे हैं और उसी समय भगवान भोलेनाथ ने दर्शन किया। बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। बंदन किए और जो रूप का अंदर में ध्यान करते थे वो आज प्रत्यक्ष दिख रहा है, आनंदित हो गए। परंतु काक भुसुंडी जी सोचने लगा कि छोटा सा 1.5 फुट का बच्चा ही भगवान कैसे हो सकता है। अब जो चुकुर भुकुर किया तो भगवान ने हाथ बढ़ाया, अब कौआ तो ऐसे डर चंचल होता है, डर के मारे उड़ा। अब उड़ा तो उड़ते ही चला गया। कहा जाता है कि 7 लोग ऊपर तक गया, जब मुड़ के देखा तो वो हाथ पीछे पीछे आ रहा। सोचा कि इतना 1000 मीटर का हाथ कैसे हो गया छोटा सा बालक का। 14 भुवन में घुमा, हर जगह हाथ दिखाई दिया। तो अभिप्राय क्या है कि हरि को हर जगह देखा उन्होंने, सारी सृष्टि में उसे देखा, अचंभित रह गए। कल्प कल्पांतर का समय बीत गया, व्याकुल हो गए, आंख बंद किए और जैसे आंख खोला तो भगवान पल्ले में खिलखिला के हंस रहे हैं। अब लो इतना कल्प बीत गया, करोड़ों साल वही के वही है। भगवान इशारे में पूछते हैं कि महाराज कुछ समझा क्या? काक भुसुंडी कहते हाँ समझा, यही समझा कि आप हर जगह हैं। भगवान कहते आपने पूरा नहीं समझा। और यूं कह के प्रभु ने जो मुस्कुराए तो करोड़ों कामदेव के समान जो सुंदर है तो आकर्षित नहीं होंगे क्या? कर्षयति इति कृष्ण, जो चित्त को आकर्षित कर ले। हम लोग 2-4 दिन के लिए जुआड़ी सौरावी के बीच जाते हैं, खैनी चुना चुनौती छूटता नहीं है। एक सत्संगी था, उसको मैं बोला कि खैनी छोड़ोगे तब दीक्षा होगा, बोला हाँ छोड़ देंगे। मैं बोला संकल्प करो, गंगा जी का जल दे करके तुलसी ये खैनी चुना चुनौती को गंगा जी में फेंकवाए, जल दे के संकल्प कराए। फिर अगले साल जब मैं गया तो उसका जेब भी ऊंचा लग रहा था, मैं हाथ दिया तो वहीं खैनी चुना चुनौती। मैं पूछा ये क्या है? तो बोला क्या करे बाबा छूटता नहीं है। तो मैं पूछा ये फेविकॉल है क्या, छूटता नहीं है? तो आकर्षण है ना उसमें, आकर्षण। पहले दिन हम खाते, बाद में वही हमको खाने लगता। पहले दिन कोई बोतल पीता, बाद में बोतल ही उसको पी जाता है। तो दुनिया के चीज़ में आकर्षण है तो क्या परमात्मा की भक्ति में आकर्षण नहीं है? इसमें भी अद्भुत आकर्षण है। एक बार हम इधर आए तो सही। तो ऐसा आकर्षण हुआ कि भगवान जब मुस्कुराए तो उसके मुंह में ही चले गए काक भुसुंडी जी। मुंह में गए तो सोचे कि कहीं फंस जाएंगे, पर फंसेंगे नहीं, तो बिल्कुल फेरी हो गए। अब जहाँ उड़ते गए तो फिर से अनंत विश्व ब्रह्मांड को छान डाले, अनंत में की यात्रा करने लगे। कहीं कुछ नहीं मिला। भू भुव माँ तप जल लोक अतल वितल सुतल, यक्ष किन्नर गंधर्व नाग, ये सब के सब दिखाई दिए। करोड़ों सूर्य का प्रकाश वो चकाचौंध दिख रहा है। हजारों करोड़ों करोड़ों वर्षों तक व्याकुल होकर के भगवान के मुंह में ही वो काक भुसुंडी जी नाचते रहे। बाद में फिर से घबरा करके जब आंख खोला
घबराया तो आंख बंद किया, और फिर जब आंख खोला तो देखा भगवान पल्ले पे खिलखिला रहे हैं। तो काकभूषुंडी जी पूछते हैं, भगवान पूछते हैं कि इस बार समझाओ। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हाँ महाराज, पहले तो मैं समझा था कि आप हर जगह हैं, और इस बार मैं समझा कि हर जगह आप में ही है। श्री सद्गुरु यही है कि सारी सृष्टि में समा करके सबसे बाहर परमात्मा कितने हैं, तो व्यापक, व्याप्य, अखंड, अनंता, प्रकृति पार, प्रकृति के पार भी है। अब प्रभु सब उर्वासी, सूक्ष्माति सूक्ष्म होने के कारण सबके अंदर है, यानी सब जगह का अभिप्राय है कि सब में है, और सब जगह उसमें रहने कहने का अभिप्राय है कि इतने विशाल अनंत है कि सब जगह को समा करके सबसे बाहर हैं। तो यही सब बात है, सुनने की, समझने की होती है, जितना कहिए उतना कम है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूँगा, आग्रह करूँगा कि आप लोग इसी तरह से आते रहिए। आप लोग सत्संग में आते रहेंगे तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय का मन ऊंचा रहेगा, और सत्संग भजन के प्रति जो कि पहले से लगा है तो और व्यवस्था करते रहेंगे। केवल तो इस तरह से बड़ा ही अच्छा लगा कि आप सबों की उपस्थिति में मैं 2 शब्द आप लोगों की सेवा में कहा, और इन्हीं शब्दों के साथ जो भी बढ़िया बात है गुरु महाराज की बात को समझकर हम जीवन में उतारेंगे तो कल्याण होगा। जो भी टूटी फूटी भाषा है वो मेरी भाषा है, उसे क्षमा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जय जयकार कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।